हेलो गाइस, वेलकम टू एमपीबीएस एंड एमसीआई एकेडमी में। आपने पिछले बार एमबीबीएस क्या है, एमबीबीएस के कौन से सब्जेक्ट है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम चर्चा करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी और ह्यूमन सिस्टम, उसमें क्या क्या होता है इसके बारे में हम आज जानकारी पाएंगे। चलो आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं ह्यूमन एनाटॉमी, उसके क्या है, बेसिक पार्ट्स कौन से होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं बेसिक पार्ट्स, उसमें क्या आता है, हेड, नेक, टोर्सो, आर्म्स एंड लेग्स। हेड यानी कि हमारा सर, नेक्स यानी कि गला, टोर्सो मतलब अपर बॉडी जो होती है उसको चेस्ट कहते हैं। बाद में आता है आर्म्स, उसमें हैंड इंक्लूड होता है। लेग्स में पैर होते हैं। आगे देखते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम। बायोलॉजिकल सिस्टम में ह्यूमन बॉडी में कितने सिस्टम आते हैं, तो ह्यूमन बॉडी में टोटल 11 सिस्टम आते हैं। तो उसमें कौन से आते हैं वो देखते हैं। पहला आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम, इम्यून सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम। आगे देखते हैं विटल ऑर्गन कौन से होते हैं ह्यूमन बॉडी में। तो यहाँ पे विटल ऑर्गन 5 होते हैं। उसमें पहले आता है ब्रेन, फिर हार्ट, किडनी, लिवर एंड लंग्स। चलो तो आज हम सिस्टम के बारे में कुछ जानकारी पाते हैं। पहले देखते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम ये क्या है, control both voluntary action like conscious movement and involuntary action like breathing and send signal to different parts of the body. It include brain and spinal cord. नर्वस सिस्टम में कौन से ऑर्गन होते हैं, यहाँ पे 2 ऑर्गन होते हैं। पहला आता है ब्रेन और दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड। नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है, ये सेंड सिग्नल करता है किसको, डिफरेंट बॉडी पार्ट को ये सिग्नल सेंड करता है। आगे देखते हैं मस्कुलर सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ अबाउट 650 मसल फंक्शन, मूवमेंट, ब्लड फ्लो एंड अदर बॉडीली फंक्शन। टाइप्स, उसके 3 टाइप्स आते हैं। पहला होता है स्केलेटल मसल, इट कनेक्ट टू बॉडी एंड हेल्प्स विथ वॉलंटरी मूवमेंट। एक सेकेंड आता है स्मूथ मसल, उसमें क्या होता है, फाउंड इनसाइड ऑर्गन एंड हेल्प्स टू मूव सब्सटेंस थ्रू ऑर्गन। आगे आता है कार्डियक मसल, विच इज़ फाउंड इन द हार्ट एंड हेल्प्स पंप ब्लड। तो इसमें क्या सीखा हमने, पूरे ह्यूमन बॉडी में 650 मसल होते हैं। मसल का फंक्शन क्या होता है, वो मूव करती है, ब्लड फ्लो भी होता है और अदर बॉडीली फंक्शन आते हैं। टाइप्स उसके कौन से होते हैं, 3 होते हैं। पहला आता है स्केलेटल मसल, दूसरा आता है स्मूथ मसल एंड तीसरा आता है कार्डियक मसल। स्केलेटल मसल जिसमें बोन्स को मसल्स कनेक्ट होती है। सेकेंड स्मूथ मसल इसका फंक्शन ये बॉडी के अंदर होता है और ये मूव सब्सटेंस थ्रू ऑर्गन, ये इसका फंक्शन है। आगे देखते हैं कार्डियक मसल, ये हार्ट की मसल को कार्डियक मसल करते हैं, ये ब्लड पंप करने का काम करती है। आगे देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, जॉब ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम टू मूव ब्लड, न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन अराउंड द बॉडी, ये इसका फंक्शन है। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड मूव होता है और न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये भी इसमें सब्सटेंस होते हैं। और ये उसका और एक फंक्शन क्या है, हार्मोन अराउंड द बॉडी ये करता है। आगे देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ये इसमें क्या क्या कंसिस्ट होता है। उसमें हार्ट, ब्लड वेसल, आर्टरीज और वेंस कनेक्ट होती है, इससे वो बनता है। आगे देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ connected organ that together allow the body to break down and absorb food and remove waste। इसमें क्या होता है, ऑर्गन एक दूसरे को कनेक्ट होते हैं और वो ब्रेक डाउन करता है फूड को और रिमूव ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, इसमें ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। इसमें होता है माउथ, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, ये डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं। आगे देखते हैं लिवर एंड पेनक्रियाज ऑल्सो प्ले अ रोल इन डाइजेस्टिव सिस्टम बिकॉज दे प्रोड्यूस डाइजेस्टिव
जूस। इसमें क्या आते हैं, लिवर और पेनक्रियास, ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है और इसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस किया जाता है। आगे देखते हैं इंडोक्राइन सिस्टम ये क्या है। इंडोक्राइन सिस्टम इट कंसिस्ट ऑफ 8 major glands that secrete hormone into the blood function. The hormone in turn travel to different tissue and regulate various bodily functions such as metabolism, growth function and sexual function. endocrine system में बहुत सारे ग्लैंड आते हैं, उसमें 8 मेजर ग्लैंड होते हैं। वो कौन सा क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं हार्मोन इन ब्लड में, और फंक्शन उसका क्या होता है, मेटाबॉलिज्म करता है, ग्रोथ फंक्शनिंग होता है और सेक्सुअली फंक्शन होता है इसमें, और क्या करता है, वो बॉडीली फंक्शन रेगुलेट करने का काम करते हैं। आगे देखते हैं इम्यून सिस्टम, बॉडी अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरस एंड अदर पैथोजन दैट मे बी हार्मफुल। इट इंक्लूड lymph node, the spleen, bone marrow, lymphocyte including B cell and T cells, the thymus and leukocyte which are white blood cell which helps to the body fight infection. इम्यून सिस्टम में क्या होता है, अगर बैक्टीरिया, वायरस और इनकी वजह से अगर हमें कुछ डिसीज़ हुआ तो उसके रिलेटेड फाइट करने में इम्यून सिस्टम की मदद होती है। उसमें क्या आते हैं, थैमस और ल्यूकोसाइट, ये क्या होते हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं और वो क्या करते हैं, बॉडी अगर कुछ इन्फेक्शन हुआ है तो उसको फाइट करने में मदद करते हैं। उसमें इम्यून सिस्टम में क्या क्या कौन से ऑर्गन इंक्लूड होते हैं, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, बोन मैरो, और लिम्फोसाइट में क्या होता है, बी सेल्स और टी सेल्स, ये होता है लिम्फोसाइट्स में। आगे देखते हैं हम लिम्फेटिक सिस्टम। द सिस्टम ऑल्सो रिमूव एक्सेस लिम्फ फ्लूइड फ्रॉम बॉडीली टिश्यू एंड रिटर्न इट टू ब्लड, इंक्लूड लिम्फ नोड्स एंड लिम्फ डक्ट एंड लिम्फ वेसल एंड ऑल्सो प्ले रोल इन बॉडी डिफेंस। इसमें क्या आता है, लिम्फेटिक सिस्टम में ये रिमूव करता है, क्या रिमूव करता है, एक्सेस लिम्फ फ्लूइड फ्रॉम बॉडीली टिश्यू में से एक्सेस जो लिम्फ फ्लूइड हुआ है उसको रिमूव करता है। और इसमें कौन से ऑर्गन होते हैं, लिम्फ नोड, लिम्फ डक्ट, लिम्फ वेसल, ये होते हैं ऑर्गन्स इंक्लूड इसमें। आगे देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलो ह्यूमन टू रिप्रोड्यूस, मेल पेनिस, टेस्टिस विच प्रोड्यूस स्पर्म, and female vagina, uterus and ovary produce eggs. During conception, a sperm cell fuse with an egg cell which create a fertilized eggs that implant and grow in uterus. Reproductive system में मेल में पेनिस और टेस्टिस आती है विच प्रोड्यूस क्या करते हैं, स्पर्म, और फीमेल में क्या आता है, वैजिना, यूटरस और ओवरीज, और फीमेल में क्या प्रोड्यूस होता है, एग्स। अगर वो दोनों फर्टिलाइज हो गए तो उसमें इम्प्लांट एंड ग्रो इन यूटरस में होता है। आगे देखते हैं स्केलेटल सिस्टम। आवर बॉडीज आर सपोर्टेड बाय स्केलेटल सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ 206 बोन दैट आर कनेक्टेड बाय टेंडन, लिगामेंट एंड कार्टिलेज। स्केलेटल ओनली हेल्प्स अस move, but it also involved in the production of a blood cell and storage of a calcium. Teeth are also part of skeletal system, but they are not considered bone. Skeletal system में क्या है, ये सपोर्ट करता है बॉडी को। वो किससे, स्केलेटल सिस्टम में 206 बोन आते हैं। ये कनेक्ट होता है किसको, टेंडन, लिगामेंट एंड कार्टिलेज को। स्केलेटल ये क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, ये मूव करने में हमें मदद करता है। आगे देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल, ये भी इसका और एक फंक्शन है, और बोन में कैल्शियम स्टोरेज किया जाता है। और टीथ ये स्केलेटन का पार्ट है, बट वो बोन में कंसिडर नहीं किया जाता। आगे देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम allows us to take in vital oxygen and expel carbon dioxide in process called breathing. ये विटल ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं और इनहेल करते हैं, और एक्सपेल क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। इट्स कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिया, डायफ्राग्राम एंड द लंग्स।
आगे देखते हैं यूरिनरी सिस्टम हेल्प्स एलिमिनेट अ वेस्ट प्रोडक्ट कॉल्ड यूरिया फ्रॉम बॉडी विच इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सर्टन फूड एंड are broken down. The whole system includes 2 kidney, 2 ureter, bladder, 2 sphincter, muscles and urethra. Urine produced by the kidney travel down the ureter to bladder and exit the body through the urethra. Urinary system ये helps करती है eliminate to the waste product. waste product को क्या कहते हैं? यूरिया. और क्या है? और ये फूड ब्रेक डाउन करने का भी काम करते हैं. ये प्रोड्यूस होता है किसके थ्रू? व्हेन अ सर्टन फूड आर ब्रेक डाउन. ये यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड होता है? 2 किडनीज होते हैं, 2 यूरेटर होते हैं, ब्लैडर होता है, 2 स्फिंक्टर मसल होते हैं और यूरेथ्रा होता है. और यूरिनरी सिस्टम कैसे फाउंड होती है? यूरिन प्रोड्यूस होता है किडनी में और ये ट्रैवल होता है यूरेटर और यूरेटर से ब्लैडर में जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट यूरेथ्रा के थ्रू बाहर पड़ते हैं. आगे देखते हैं हम इंटेगमेंटरी सिस्टम. इंटेगमेंटरी सिस्टम ये क्या है? इंटेगमेंटरी सिस्टम इट इज़ द बॉडी लार्जेस्ट ऑर्गन. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द आउटसाइड द वर्ल्ड एंड इज आवर फर्स्ट डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरस and other pathogen. Our skin also helps to regulate body temperature and eliminate waste through perspiration. In addition to skin, the integumentary system include hairs and nails. ये integumentary system ये body skin ये largest organ है ह्यूमन बॉडी का. ये प्रोटेक्ट क्या करते हैं? जो बाहर के साइड के इन्वायरमेंटल जो बैक्टीरिया वायरस है उसके अगेंस्ट फाइट करता है. और ये क्या करता है? स्किन का फंक्शन क्या होता है? ये रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर. और क्या करता है? इट एलिमिनेट वेस्ट थ्रू परस्पिरेशन के थ्रू ये एलिमिनेट वेस्ट करता है. और स्किन के कौन से ऑर्गन होते हैं? स्किन में क्या इंक्लूड होता है? हेयर्स और नेल्स. आगे देखते हैं विटल ऑर्गन. विटल्स ऑर्गन यहाँ पे कौन से ऑर्गन होते हैं? 5. पहले आता है ब्रेन. ब्रेन ये क्या है? बॉडी कंट्रोल सेंटर रिसीविंग एंड सेंडिंग सिग्नल टू अदर ऑर्गन थ्रू द नर्वस सिस्टम एंड थ्रू सिक्रेटेड हार्मोन. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आउट फीलिंग एंड मेमोरी स्टोरेज एंड जनरल परसेप्शंस ऑफ अ वर्ल्ड. ब्रेन ये क्या करता है? सेंटर में होता है. इट रिसीविंग एंड सेंडिंग सिग्नल करता है. ये इसका फंक्शन है. और इसमें क्या क्या किया जाता है? मेमोरीज, फीलिंग और स्टोरेज एंड जनरल परसेप्शंस ऑफ अ वर्ल्ड. इसमें मेमोरी स्टोरेज की जा सकती है. इसमें से थॉट आते हैं. आगे देखते हैं हार्ट. हार्ट इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड थ्रू आउट आवर बॉडी. हार्ट का क्या फंक्शन है? ये ब्लड पंपिंग करने का काम करता है. आगे देखते हैं किडनी. किडनी फंक्शन क्या है? रिमूव वेस्ट एंड एक्स्ट्रा फ्लूइड फ्रॉम ब्लड. किडनी टेक यूरिया आउट ऑफ ब्लड एंड कंबाइन इट विथ वाटर एंड अदर सब्सटेंस टू मेक यूरिन. आगे देखते हैं इसमें क्या आता है? ये रिमूव करता है वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड. आगे देखते हैं लिवर हैज़ मैनी फंक्शन इंक्लूडिंग डिटॉक्सिफाई ऑफ हार्मफुल केमिकल, ब्रेकडाउन ऑफ ड्रग्स, filtering of a blood, secretions of a bile and productions of a blood clotting protein. ये क्या है? ग्रोथ हार्मोनिक फंक्शन होते हैं इसमें. और क्या होता है? सेक्सुअल फंक्शन होते हैं इसमें. मेटाबॉलिज्म फंक्शन होते हैं. ये ऑल्सो क्या करता है? बाइल सिक्रेट करता है और ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन प्रोड्यूस करने का काम करता है. आगे देखते हैं लंग्स. रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग ऑक्सीजन फ्रॉम the air we breathe and transferring it to our blood where it can be sent to our cell. Lungs also remove carbon dioxide which we exhale. लंग्स का क्या है? इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करने का काम करता है और ऑक्सीजन इनहेल करने का काम होता है इसमें. तो आज हमने
ह्यूमन सिस्टम के बारे में जानकारी पाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक्स कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना। और अगर इस वीडियो के अगर आपको नोट चाहिए हो तो आप इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।